जेहि कारज सुमिरने करो हे गौरी पुत्र गणे प्रथम निमंत्रणे आपको ब्रह्मा विष्णु ज्ञान और बुद्धि के भैया भगवान गजानन स्वामी के प्यारा समंदरा उकर चरण कमल में श्रद्धा के पुष्प अर्पित करबो ये भजन के माध्यम से। बोलिए गजानन महाराज की जय। गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, पति जगवंदन, पति जगवंदन, पति जगवंदन, पति जगवंदन। गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी जी के नंदन, शंकर सुवन भवानी जी के नंदन, शंकर सुवन भवानी जी के नंदन, भवानी जी के नंदन, भवानी जी के नंदन, भवानी जी के नंदन, भवानी जी के नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, पति 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 जगवंदन। गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय
विद्यावारिधि बुद्धि विदाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता हे गाइए हो गणपति जगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन पति 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 जगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन यो मन भजो गणपति गणराज कुमति कलश कटे यहो मन भजो गणपति गणराज कुमति कलश कटे यो मन भजो गणपति गणराज कुमति कलश कटे यहो मन भजो गणपति गणराज कुमति कलश कटे कुमति कलश कटे कुमति कलश कटे यो मन भजो गणपति गणराज कुमति कलश कटे यहो मन भजो गणपति गणराज कुमति कलश कटे यहो मन भजो गणपति गणराज कुमति कलश कटे यहो मन भजो गणपति गणराज कुमति कलश कटे रामायण आरंभ सुनी आया हूँ चतुर सुजा सीतापति के चरण युगे बंदी बैठ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय शम्भुवानि युगे युगे भरत प्रिया राजा रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभापति तुलसीदास की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मल मुकुर सुधार बरनो रघुवर विमल जसो जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो अप्तम येन चराचरम तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल सियापति राम
रामचंद्र की परम आदरणीय छत्तीसगढ़ के प्रयाग कहे जाने वाले धर्मभूमि राजिम कुंभ में विराजमान समस्त देवी देवता माटी महतारी ठाकुर देव जी महाराज जी हाँ बहवा प्रयागराज पावन मंदाकिनी गंगा के धार जैन गंगा में गोता लगैया श्रद्धामयी वात्सलमयी करुणामयी और महतारी मन धैर्य धारण के हुए महाराज दशरथ के समान जम्मो बुजुर्ग सियान मन मर्यादा के अचलापन पावन सिर में ढकैया जगत जननी मां सीता जैसे जम्मो दीदी मन के श्री चरण कमल में साथ ही श्री रामचरित मानस के आयोजन करता अमर छत्तीसगढ़ शासन जिन्हें धर्मभूमि राजिम कुंभ में श्री रामचरित मानस के आयोजन करवैया अमर सम्मो आयोजक परिवार के श्री चरण कमल में वह सूरज मानस परिवार ग्राम झेत्री डूमर जिला गरियाबंद के छोटे छोटे लेकमन के धार ले साष्टांग प्रणाम स्वीकार हो। मानस प्रेमी श्रोता समाज बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही आनंद की बात है, बहुत सुंदर समय चलत है, पावन पुण्य समय जिनमें हमला मांगे पुण्य में सुंदर भगवान कुलेश्वर महादेव के दर्शन करे के सौभाग्य मिलत है। साथ ही श्री रामचरित मानस में गोता लगा करके भगवान राम के भी आशीर्वाद पाए के सुंदर सौभाग्य मिलत है। मानस प्रेमी श्रोता समाज आवो आप सब अपन जीवन के व्यस्ततम समय ला भगवान के कथा पर निकाले हो। वैसे कहा जाए ये माया नगरी है नहीं? मायास नगरी है जी। हमन हर घूमे बर आहन, देखे बर आहन और ये माया नगरी में विचरण करते करते भगवान कुलेश्वर महादेव के दर्शन पा करके भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के घलो कथा श्रवण पान करे के सुंदर सौभाग्य मिलत है। जेतिक जन भी ये भगवान की कथा सुने पर यहाँ एकत्रित हो आप सब, जाहिर सी बात है आप सबके हृदय में भगवान राम विराजते, तब जाकर के आप भगवान की कथा पंडाल के नीचे में बैठे हो। राजिम कुंभ में औ कतको जन घूमत है, लेकिन वो मन ये कथा पंडाल के नीचे में आकर के काबर नहीं बैठे हैं। काबर ओमन माया में है, और जीव यदि जब तक माया में है तब तक भगवान के भक्ति ला प्राप्त नहीं कर सके। मानस प्रेमी समाज भगवान की यदि भक्ति ला प्राप्त करना है, भगवान के चरण ला प्राप्त करना है, भगवान के कथा में यदि कथा सुनना है तो सबसे पहले माया मोहलत त्यागल पड़े। जितने जन भी बैठे हो आप सबों के श्री चरण कमल में एक बार फिर कोटि से नमन करता हूं। जोन माया से रहित होकर के मानस पंडाल के नीचे में बैठे हो, भगवान के कथा श्रवण पान करे बर बैठे हो। मानस प्रेमी समाज ये श्री रामचरित मानस जिन हमन मन के बीच में रखे हुए हैं, जेकर आप सब कथा श्रवण पान करत हो, ये कथा कोई साधारण नहीं है। इला कथा सुनने वाला भी कोई साधारण नहीं है। मैं पहले भी कहूं आप सबके बीच में, ये राजिम पुण्य मेला में कतको जन घुमा थे, लेकिन ओमला भगवान के कथा सुने के सौभाग्य काबर नहीं मिला थे। जाहिर सी बात है भगवान की कृपा के बरसात नहीं हो है उकर मन के ऊपर, तभी तो भगवान की कथा सुने के सौभाग्य नहीं मिल पाई। आओ आपके बीच आज रामचरित मानस के प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 130, जिनमें पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वही माया के बारे में वर्णन करे हैं कि जीव जब माया में ग्रसित हो जाते, मोह में लदा जाते, तब ओकर साथ का होते। साथ ही माया में पड़े हुए जीव ला परमात्मा किस तरह से निकालते। माया में पड़ गए आज देवर्षि नारद जी महाराज,
जिला देवता मन के अखबार कहे जाते, यहाँ के समाचार ला दूसरा स्थान तक पहुंचाए कि अगर कोई काम करते तो नारद जी महाराज है। नारद जी महाराज जिन हर निरंतर परमात्मा के ध्यान करने वाला है। विषम परिस्थिति आगे कि आज नारद जी महाराज गलो माया में फंस गए। कथा है विश्व मोहनी प्रसंग नारद मोह जिनला कहे जाते। नारद जी महाराज ने मोह हो के मानस मिशन समाज। नारद जी जिनला जेकर बात कभी रद्द नहीं होए वही है नारद। जेकर भक्ति में कोनो प्रकार से कोई शंका ना हो, कोई शंका नहीं होकर भक्ति में जिन दिन रात भगवान के श्रीमन नारायण नारायण करते हुए नाम लेवत है, ऐसा नारद जी महाराज घलो मोह में पड़ गए। और कारण कैसे? एक बार नारद जी महाराज है तो भगवान के भ्रमण, सारा संसार के भ्रमण करते हुए भगवान के नाम लेवत लेवत घूमत रहे। हिमालय पर्वत के समीप एक सुंदर गुफा दिखी। ऐसने बढ़िया सुंदर गुफा रहा है, जिनमें नारद जी महाराज सुंदर वातावरण ला देख के भगवान में लीन हो गए। हर जैसे आप और हम सब हैं। ये पुण्य मिले के वातावरण कितना सुंदर है, जिनला देखे पर देश विदेश से लोग मन आते हैं। सुंदर दृश्य देखे पर देश विदेश के लोग मन आते और सुंदर दर्शन करके जाते हैं। लेकिन विशेष बात यह है, ये सुंदर दृश्य में देखे के साथ साथ जतिक जन भर भगवान के कथा सुने पर बैठे हो, वैसे नारद जी महाराज घलो भगवान के भक्ति में लीन हो गए। भगवान के तपस्या करे पर लग गए। अब जैसे नारद जी महाराज भगवान के तपस्या में लगे, मानस प्रेमी समाज सत्ता पक्ष खबर आ जाती। जब भक्ति में ओतप्रोत हो जाते तो सत्ता पक्ष के सिंहासन है तो डोले भर लग जाते। और सत्ता पक्ष में कौन बैठे हैं? देवराज इंद्र जी महाराज। ओकर सिंहासन डोले भर लग जाते कि का हुआ भाई, ये नारद जी महाराज आज इतना घोर तपस्या करे बर कैसे लग गए। तब देवराज इंद्र है तो नारद जी महाराज के तपस्या ला भंग करना चाहते। और किस प्रकार भंग करते आवो एक प्यारा से भजन, तत्पश्चात कथा सार में गोता लगाए के प्रयास करबो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए कि मेरे तट पे वो लोग आए जिन्होंने ऐसे नियम बनाए कि प्राण जाए पर वचने न जाए।
धरती पर उतरी कितना पावन पानियों, धरती पर उतरी कितना पावन पानी, इनमें नहाए कामी क्रोधी लोभी खले अज्ञानी, हो इनमें नहाए कामी क्रोधी लोभी खले अज्ञानी। फुलाई दूध जैसे धारा, जैसे स्वर्ग से उतारा, इसकी बूंदों में है जीवन, जिसकी लहरों में किनारा। नदी और नारी ओ, नदी और नारी से दोनों का कलंक कर धोते हो। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। आत्मा है एक साचा हीरा, काया है इसी की थैली। आत्मा है एक साचा हीरा, काया है इसी की थैली। हीरे को मत झूठा कहना, थैली देख के मैली। फुलाई दूध जैसे धारा, जैसे स्वर्ग से उतारा, इसकी बूंदों में है जीवन, जिसकी लहरों में किनारा। नदी और नारी ओ, नदी और नारी रहे दोनों का कलंक कर धोते। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। बोलो गंगा मैया की जय। मानस मिशन समाज, नारद जी महाराज जैन तपस्या में लीन हो गए। ओकर तपस्या ला देख के देवराज इंद्र है तुम घबरा जाते। जिन दिन रात श्रीमन नारायण नारायण के जाप करने वाले नारद जी महाराज आज इतना घोर तपस्या काबर करत है। जाहिर सी बात है सत पक्ष के जो है देवराज इंद्र वो घबरा जाते और घबराना काबर है। कुर्सी वाला मल्ला जिन सत्ता पक्ष के है वो हमेशा अपन कुर्सी के टेंशन रहते। कहीं ये देवर्षि नारद जी महाराज मोर सिंहासन ला छीने के प्रयत्न तो नहीं करते।
और मानस प्रेमी संत समाज, आज देवर्षि नारद जी महाराज जन भगवान के तपस्या में लीन हो गए। भगवान ला पायबर वस्तुतः करना का है मानस प्रेमी संत समाज, किस प्रकार से भगवान हमला प्राप्त होए। भगवान ला जब तक मनसा वाचा कर्मना से मोहला त्याग के जब तक भगवान के स्मरण नहीं करबो, भगवान की भक्ति नहीं करबो, भगवान के नाम नहीं लेबो, तब तक भगवान है तो भगवान के वास्तविक जोन भक्ति हमला प्राप्त नहीं हो पाए। जीव यदि भगवान ला भजत है तो कर भजना तब तक सार्थक नहीं है जब तक वो मोह ला त्याग करके भगवान के स्मरण नहीं करी, अहंकार ला त्याग करके भगवान के स्मरण नहीं करी, तब तक भगवान के भक्ति वाला नहीं मिल पाए। आज देवर्षि नारद जी महाराज जिन हर लोभ मोह सब ला त्याग करके भगवान के स्मरण करते हैं। और ये तरफ देवराज इंद्र है तो देवर्षि नारद जी महाराज के तपस्या ला तप ला भंग करे वर कामदेव जी ला भेजे है कि भैया जाओ देवर्षि नारद जी महाराज के तप भंग करो, तपस्या भंग करो। कौन जनी काबर हो इतना तपस्या करत है। देवराज इंद्र के आज्ञा पाकर के कामदेव है तो अपन 2-4 आदमी ले लेकर के बल सहित पहुंचिन कहा, वही हिमालय पर्वत के समीप वो जोन गुफा में देवर्षि नारद जी महाराज तपस्या करत रहा है। बहुत प्रकार से तपस्या भंग करे के प्रयास करीन कामदेव है तो, लेकिन देवर्षि नारद जी महाराज के तप भंग नहीं कर नहीं पाइन, तपस्या भंग नहीं कर सके। और हार मान के कामदेव है तो वापस देवराज इंद्र के पास चल दी और नारद जी महाराज के सब वृतांत देवराज इंद्र ने सुना है कि महाराज ओकर तपस्या भंग करने लायक नहीं है, एकदम बिन स्वार्थ के भगवान ला भजत है वह। और तपस्या में ताकत तभी आई मानस प्रेमी संत समाज जब बिना कोई भाव ये नहीं होना चाहिए कि परमात्मा ला भोजत हो, परमात्मा ला भजन करत हो तो ओकर बदला में ओला कुछ लूहूं, ओकर बदला में ओकर से कुछ मांगू। ये यदि भाव है तो निश्चित रूप से भगवान प्रसन्न नहीं होए। काबरों में स्वार्थ छुपे है। भगवान ला भजन है तो निस्वार्थ भाव से स्मरण करो, तभी जाकर के भगवान के वास्तविक भक्ति अपन ला प्राप्त होए। नारद जी महाराज निस्वार्थ भाव से भगवान के स्मरण करत रहे, जेकर तपस्या ला भंग नहीं कर सके कौन हर देवराज इंद्र है तो कामदेव है तो। और कामदेव सबो वृतांत ला जाके देवराज इंद्र ने सुना है महाराज ओकर तपस्या ला भंग नहीं किया जा सके। ये तरफ नारद जी महाराज जिन हर भगवान की भक्ति में लीन है, वो ये बात ना सोच के का सोचने लग जाते कि कामदेव जिन हर संसार के कोनो व्यक्ति ला नहीं छोड़े है। संसार के कोई भी व्यक्ति जिन हर काम के वशीभूत ना हो। सबके जीवन में काम वासना ये भरे पड़े हैं, चाहे वो जिन भी प्रकार से हो। तो यही बात है देवर्षि नारद जी महाराज मन में विचार करते कि संसार में से कोई नहीं है जिन ला कामदेव परास्त ना करे हो। लेकिन आज मोर सामने में कामदेव नतमस्तक होके चल दे, अर्थात मैं काम ला जीत डरे हूं। मानस प्रेमी संत समाज, नारद जी महाराज की ये सबसे बड़े भूल है कि वो अपन आप में ये समझते कि मैं कामदेव ला जीत डरे हूं। और व्यक्ति है जैसे भी कोई बड़े काम करते ना तो वो बिल्कुल 2-4 झलना बताना चाहता। जैसे अब ही साल कहीं मन मांगी पुण्य के मेला बढ़िया घूमे बरा है, गांव में जाकर के बिल्कुल बताओ। ए साल 2022 में मैं गे रहे हूँ मांगी पुण्य मेला घूमे बर, तो ऐसे ऐसे फलाना चीज देखे हूँ या ऐसे मिली या ऐसे खरीदे हूँ, अपना आप ला दिखाना चाहते लोगन, बताना चाहते। यदि कोई बड़े काम कर रहे थे वैसने नारद जी महाराज घलो काम ला जीत डरे हो कि के सारा संसार में बताना चाहते। काबर आज जिन में काम करे हो वो संसार में ऐसे कोई नहीं है जो काम ला कर सकते।
तो ये बात का बताया पर सबले पहले नारद जी महाराज काकर पास चल दी भगवान भूत भावन भोलेनाथ के द्वार में। श्रीमन नारायण नारायण के जाप करते हुए भूत भावन भोलेनाथ के कैलाश पर्वत में पहुंचे और भगवान शंकर ला प्रणाम करके कहे लगते कि महाराज आप लक्षण बात बताए बर आ रहे हो। भगवान भोलेनाथ सम्मान करते हुए नारद जी महाराज ला पूछे लगते कि बताओ नारद का विशेष बात है। तब कहने लगे सबो वृतांत ला बताई महाराज ऐसे ही से बात है। मैं भगवान के तपस्या में लीन रहे हूं, कामदेव आके मोर सामने में मोर तपस्या ला भंग करे के बहुत प्रयास करी लेकिन भंग नहीं कर सके। अब मोर सामने में नतमस्तक होकर चल दिस महाराज, अर्थात मैं काम ला जीत रहा हूं महाराज। भगवान शंकर नारद जी महाराज ला बात नारद जी महाराज के बात ला सुनते ही कह लगिस नारद जिन बात से मला बता था और जिस ढंग से बता था तो ये बात बिल्कुल भी श्री हरि विष्णु के पास मत बतावे, बिल्कुल झन बतावे। मानस परमेश्वर समाज नारद जी महाराज इतना बड़े काम करे है और भगवान शंकर ला बता थे ये सोच के कि भगवान शंकर मोर बढ़िया तारीफ करी यानी मैं बढ़िया बूता करे हो, इतना बड़े काम करे हो जो संसार में कोई नहीं कर सके, काम ला जीत रहे हो मैं। अब ये बात महाराज ला बता हो, भगवान भोलेनाथ ला बता हो तो दूसर ला झन बतावे की ये नारद जी महाराज ला बने नहीं लागी और प्रणाम करके निकल पड़िन कहा क्षीर सागर की ओर, जहां शेष सैया में भगवान श्री हरि विष्णु विराजमान है। नारद जी महाराज के आगमन से श्री हरि विष्णु जी बहुत प्रसन्न हुई और बहुत सुंदर स्वागत करे बर लगते, सत्कार करे बर लगिन, बढ़िया सुंदर आसन दिन। आसन में विराजे के बाद नारद जी महाराज वही बात ला भगवान भोलेनाथ ला बताए बर लगते, श्री हरि विष्णु जी महाराज ला बताए लगते जिन बात भगवान शंकर ला बता रहा है। भगवान आज बहुत बड़े विशेष घटना घटे हैं। कैसे? आज वो हिमालय पर्वतनी महाराज वही करा बढ़िया सुंदर नीलगिरी पर्वत के सामने में मैं बढ़िया सुंदर गुफा में तपस्या करत रहे हूं। कामदेव है तो आके मोर सामने में नृत्य करी, नाना प्रकार से उद्यम करी, मोर तपस्या ला भंग करे के बहुत प्रयास करी महाराज, लेकिन भंग नहीं कर सके और नतमस्तक होके प्रणाम करके चल दी। और 100 बात के बात है महाराज मैं काम ला जीत रहे ही बात तोला बताए बर आऊं। नारद जी महाराज की बात तो सुन के फिर श्री हरि विष्णु जी मन में विचार करे ये बहुत बड़े दुखद घटना है। अरे ये बात हुई सो ही जरूर की कामदेव है तो नारद जी महाराज के सामने में नतमस्तक हो गए, ठीक है, लेकिन ये बात इस तरह से नारद जी महाराज ला नहीं बताना चाहिए। ये काकर संकेत करत है? अहंकार, अहम के। कि आज मैं राजीव पुन्नी मेला में जाके आकाश झूलम झूले हूं, जरा बड़े अच्छा अच्छा आदमी मन झूले पर डर रहे थे, ये विशेष काम करे हुए ऐसे कि बता था स्लोगन ला, ये बताना अहंकार के प्रतीक है। और अहंकार एक भक्त के मानव के जीवन में विनाश के कारण बनते। मानस परमेश्वर समाज श्री हरि विष्णु जी महाराज मन में विचार करे कि जिन नारद जी महाराज के मन में जिन अहंकार के जिन अहम के बीज फूटा थे एला जड़ से उखाड़ना पड़ेगी। और वास्तविक में सब भक्त के कल्याण करने वाला है भगवान श्री हरि विष्णु जी महाराज। जिन जीव के जीवन में ये अहम आ जाए, अहंकार आ जाए, ओकर सबो अहंकार ला तोड़ते। और किस प्रकार से नारद जी महाराज के अहंकार ला मिटाते, आओ एक प्यारा सा भजन फिर आगे कथा प्रसंग में यात्रा करबो। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। मर जाते शरीर आस तृष्णा नाम रे
कह गए दास कबीर हे 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 ला 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 गंगा जल शिव में चढ़ा के पार हो जाना चलो जाबो रे दर्शन करिया बोना मीठी मीठी ताली की सेवा देते हुए सभी के हाथों में मीठी मीठी ताली बजना चाहिए, निवेदन है आप सभी से। चलो जाबो रे दर्शन करिया बोना 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 कांधे उठा के कांवर चल रे कंवरिया कांधे उठा के कांवर चल रे कंवरिया गंगा जल शिव चढ़ा के भोले के दुवरिया चलो जाबो रे दर्शन करिया बोना चलो जाबो रे दर्शन करिया बोना कहाँ जावे काशी मथुरा कहाँ तीर्थ धाम का भोला के चरण बसे संगी चारों धाम का कहाँ जावे काशी मथुरा कहाँ तीर्थ धाम का भोला के चरण बसे संगी चारों धाम का डमरू बाजे भैया चल बाबा धाम गा डमरू बाजे भैया चल बाबा धाम गा पक्के आशा पूरा करही फुलेश्वर धाम गा चलो जाबो रे दर्शन करिया बोना चलो जाबो रे दर्शन करिया बोना टिप टिप पानी बरसे चल बाबा धाम गा मन के आशा होही चल बाबा धाम गा टिप टिप पानी बरसे चल बाबा धाम गा मन के आशा पूरा होही फुलेश्वर धाम गा मन है आशा भैया चल बाबा धाम गा मन है आशा भैया चल बाबा धाम गा मन के आशा पूरा करही भोलेनाथ धाम गा चलो जाबो रे दर्शन करिया बोना 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 मझधारा पठाड़े है नैया नहीं तो दिखेगा कोनो खेवैया मझधारा पठाड़े है नैया नहीं तो दिखेगा कोनो खेवैया कोने पारे
नाही भैया गा नदिया बड़ गहरी मजले राधे हरे नदिया बड़ गहरी मजले राधे हरी मज धारा माथा ढेरिया नहीं तो दिखाएगा कोनो के भैया मज धारा माथा ढेरिया नहीं तो दिखाएगा कोनो के भैया उठ मारे लगा भैया नदिया बड़ गहरी मजले राधे हरी नदिया बड़ गहरी मजले राधे हरी मजले राधे हरी। बोले शंकर भगवान की जय। मानस मिशन समाज नारद जी महाराज के मन में बहुत ही ज्यादा अहंकार हो गए, अहम हो गए कि मैं मोह काम लजित कर रहा हूं। जिनकर सामने सारा संसार है तो नतमस्तक होते, आज वो मोर सामने नतमस्तक हो गए। ये बात जब श्री हरि विष्णु जी महाराज जाने तो अपन भक्त के कल्याण करे बर भगवान है तो नारद जी महाराज वहां से निकल पड़ी। कहां से? क्षीर सागर से, श्री हरि विष्णु जी महाराज के दरबार से। और चलिन सारा संसार घुमन फिरन करने वाला नारद जी महाराज एक जगह ज्यादा देर नहीं रुक सके। मानस परमेश्वर समाज काबर नहीं रुक सके? बोला महाराज दक्ष के श्राप है कि वो एक जगह ज्यादा देर तक ठहर नहीं सके। फिर निकली। तब इतना विष्णु जी महाराज मन में विचार करे कि नारद जिन हर निरंतर भगवान के स्मरण करने वाला है, यदि ये काम मोह में फंस गए तो फिर कल्याण नहीं है। अब एक कल्याण करना है। भक्त मन के हमेशा निरंतर ध्यान रखते परमात्मा है तो तब ओकर अहंकार ला मिटाए बर भगवान एक खेल खेलिन, एक लीला करिन, एक सुंदर शहर के निर्माण करिन। वो शहर के नाम रहा श्रृंगवेरपुर। सिलनिधि नामक राजा के शासन रही। एक सुंदर नगरी के निर्माण करिन जेकर सुंदरता देखते ही देखत बनत रहा है। जैसे हमार आज ये मांगी पुन्नी प्रयागराज राजिम की जो शोभा है वो देखते ही देखत बनते। आदमी जितना घूम डरे थक जाही लेकिन घूम नहीं सकते। लगते है कि कहीं कहीं बाकी अभी तक ये जगह नहीं देख रहे मैं। सब जगह एक अलग परिवर्तन होते हमला दिखते, सब जगह अलग अलग ही दिखते। कतको घूमे के बाद भी ये लगते है कि ये जगह बचे है। वैसने वो नगरी रहा है बहुत ही सुंदर। वहां के लोगन मन तो इतना सुंदर जेकर मन के सुंदरता के बखान नहीं किया जा सके। मानस परमेश्वर समाज बहुत ही ज्यादा सुंदर। जेकर एक पुत्री रहे सिलनिधि राजा के एक पुत्री जेकर नाम विश्व मोहिनी। विश्व अर्थात संसार, मोहिनी मतलब मोहने वाला। सारा संसार ला जिन मोह ले वही है विश्व मोहिनी। ऐसा सुंदर नगरी के रचना करीन भगवान विष्णु है तो। और ये नगरी ला देखे घुमत 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 नारद जी महाराज देख बहुत सुंदर नगरी है। ओकरो मन में लालसा हुई कि नगरी ला देखना चाहिए, इतना सुंदर दिखत है तो अंदर जाके देखना चाहिए कितना सुंदर है। एक वास्तविक आनंद तब मिल ही जब अंदर घुस के देखो। नारद जी महाराज वो श्रृंगवेरपुर ला देखे के मन में लालसा लेके अंदर प्रवेश करें। मानस परमेश्वर समाज आज देखो भगवान से आस्था अलग हो गए। काकर नारद जी महाराज ला जब भगवान शंकर कहन कि नारद तेजन बात बता था ठीक है, लेकिन दूसर ला झंग बतावे। कोनो ये बात ला बतावे तो एकदम गलत समझे जी, मत बतावे।
तो भगवान के बात भी नहीं मानी। कौन है? नारद जी महाराज। जे निरंतर ओकर चरण में आस्था रखने वाला है, ओकरो आस्था है तो अहंकार आए से छूट के। वैसने एक लड़का रहा है मानस परमेश्वर समाज। एक घटना बताता हूँ आप सबला। एक व्यक्ति रहा है जगह नाम रहा है रामदयाल, जिन भगवान की भक्ति में निरंतर डूबे रहे। ओकर एक सुंदर मेडिकल शॉप रहा है, मेडिकल के दुकान रहा है। रामदयाल बढ़िया सुंदर सुबह उठ के भगवान के ध्यान वंदन करे के बाद सुंदर अपन दुकान जाए। दुकान में बढ़िया सुंदर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के एक सुंदर फोटो रखे रहा है, चित्र रखे रहा है। अपन दुकान ला बढ़िया सुंदर साफ सफाई करे के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के छाया चित्र में सुंदर अगरबत्ती जलाए और अपन दिन के अपन धंधा के अपन व्यापार की शुरुआत करे हो। ऐसने ओकर दिन चलत रहा है। ओकर एक जन बेटा रहा है जेहर बढ़िया सुंदर पढ़े लिखे रहा है, वेल एजुकेटेड। तो रामदयाल चाहे कि मोर जाए के बाद मोर बेटा ये बढ़िया सुंदर मोर ये व्यापार ला संभाले, मोर ये दुकान ला संभाले। हर माता पिता की ये भाव होते मन में, वैसने रामदयाल के मन में भी भाव रहा है। लेकिन रामदयाल जब सुबह उठे बढ़िया सुंदर भगवान की ध्यान मुद्रा करे तो कर बेटा रोज टोके बोला, पिताजी अब ये का करते हो? ये रोज सुबह उठ के नहाना धोना ये ठीक है, लेकिन रोज 15 मिनट लिए अगरबत्ती जलाना टाइम वेस्ट है। आप ये 15 मिनट तक अपन ध्यान मुद्रा करते हो, तब तक आप अपन दुकान चल देते। बिना मतलब क्या आप समय बर्बाद करते हो। तो रामदयाल बहुत प्रकार से समझाए, बेटा देख भगवान एक बात हमेशा याद रखबे बेटा, संसार में जब कहीं से कोई उत्तर ना मिले तो बस यही लते सौंप देवे। एक ऊपर आस्था रख के अपन आप ला समर्पण करके देखबे तो जीवन में जो प्रश्न है वो प्रश्न के उत्तर तुला मिल जाए। और वह सही बात है मानस परमेश्वर समाज। एक जन नान चल लड़का घलो यदि कोनो बात ला अपन माता पिता हो चाहे कोई भी हो घेरी बेरी वही सवाल ला करत है, तो माता पिता हो चाहे कोई भी हो लास्ट में थक हार के ही भगवान जाने कथे नहीं कहा। मतलब यदि कहीं से कोई उत्तर ना मिले तो 60 कट में आदमी एक ठन उत्तर देते भगवान जाने। भैया का होई कही देते तो जेला कोई नहीं जाने वाला भगवान जाने। तो इस प्रकार से रामदयाल अपन बेटा समझाए, लेकिन ओकर बेटा मानवे नहीं करे। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुई। एक दिन रामदयाल के स्वास्थ्य खराब हो गए, तबियत इतना ज्यादा खराब हुई कि मृत्यु सैया में पड़ गए। मृत्यु सैया में पड़ी तो अपन बेटा ला बुलाए लगी रामदयाल, कहे लगे बेटा दिया अब मोर बात ये जो छोटे से मेडिकल स्टोर है ये ला चलाना तोर जवाबदारी है, ये ला तू ही चलाना है। और चलाए के साथ साथ एक ठन याद रख बेटा, मैं रोज जाके बढ़िया सुंदर वहां राम भगवान के फोटो है, छाया चित्र है, उनमें मैं हर अगरबत्ती जलाऊं। तो मोर बात वो कार्य ला तोला करना है बेटा। पिता के मान रखे बर बात ना रखे बर वो समय हाउ कही दी। और जैसे 2 दिन बीती रामदयाल की मृत्यु हो गए, देखांत हो गए। अब ओकर बाद ओकर बेटा वो दुकान ला संभाले चालू करिस, लेकिन जिन बात रामदयाल कहेरी अपन बेटा ला वो काम ला नहीं करिस। ओहर का काम कि राम भगवान के छाया चित्र में अगरबत्ती जलाना है, नहीं करे। ओहर 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता 15 दिन वो फोटो में धूल जम गिरा है। सब जगह के धूल धक्कड़ ला साफ करे, लेकिन वो लड़का वो भगवान के फोटो के जो धूल जमे रहा है ओला साफ नहीं करे। एक दिन एक विशेष घटना घटी। एक छोटे से लड़का 8-9 साल के लड़का रही सोही, वो 9 बजे के समय रहा है और हमारे गरिया बंद 8 बजे बंद हो जाता। वैसने गांव के सबो मेडिकल स्टोर तो बंद हो गया है, लेकिन ये लड़का जो गलत संगति में रहा है वो दिन का करिस पानी गिरत रहा है। आज पानी गिरत है, थोड़ा देर रुक जाता हूँ। ऐसे की के शटर ला डाउन करके अपन दोस्त यार मन के संग में अंदर में ताश खेलत, दोस्त यार के संग में ताश खेलत बैठे रहा है। अबे 9 साल के जो लड़का रहा है ओला डॉक्टर है तो कही दिस बेटा तोर माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है,
जा जा कोई मेडिकल दुकान खुले हुई तो ये दवाई ले लिख के लिखत हो बोला तो मेडिकल स्टोर से ला लेबे। और बहुत ही जरूरी है ये दवाई यदि तोर माल नहीं मिली तो कर बचना मुश्किल है। बेटा डॉक्टर के बात सुने मन में डर रहा है कि रोज 8 बजे दुकान बंद हो जाती, लेकिन आज समय हो गए हैं 9 बज गए, कहाँ कोई दुकान खुले हुई। लेकिन फिर भी भगवान के ऊपर आस्था रखी, इस मन में एक विश्वास के दिया जलाई और निकल पड़ी। शायद कोई दुकान खुले हुए, दौड़ी इधर उधर देखी कोई दुकान खुले नहीं रहा है, बंद रहा है, झमाझम बारिश पानी गिरत रहा है। तो वही दुकान जी हाँ रामदयाल के लड़का ताश खेलत बैठा रहा है, वहां अंदर की लाइट है तो जलत रहा है। लड़का देखी इसके अंदर में लाइट जलत है, मतलब ये दुकान खुला है। दौड़त दौड़त जाके दुकान में खटखटाए लगते, भैया बहुत अर्जेंट है, दे मोल दवाई चाहिए। वही समय अचानक लिस्ट हाथ में वो लड़का रखे रहीस, देखे नहीं रहीस, देखा रहीस कि लाइट बंद हो गई। बारिश के मौसम रहा है, लाइट बंद हो गए, हल्का फुल्का देखे रहा है। और वास्तविक बात है मेडिकल स्टोर में सब यथाउचित सब सामान वाला जमा के रखे रहते, चाहे कोई भी दुकान में हो। तो दुकान वाला मेडिकल स्टोर वाला लड़का जाना रहीस कि ये सामान ये दवाई ये जगह में है। तो लाइट बंद की स्थिति में जैसे तैसे जाके उस सामान ला निकालत रही, सामान ला निकाली और दे दी निकल गए। और जैसे निकली लाइट आ गई, और लाइट आई तो दुकान वाला देखते, मेडिकल स्टोर वाला देखते कि कौन से दवाई ले, तो देखी हाँ यही जगह है। लेकिन वो जगह में जाके देखते तो वो दवाई नहीं रहा है, वो दवाई के जगह में कोई दूसरा दवाई रह रहा है। अब वो कौन सी दवाई दे रहा रही, मूसुआ मारे के दवाई, चूहा मारे के दवाई रह रहा है। जिन ला वो मेडिकल स्टोर वाला वो लड़का दे 9 साल का, वो लड़का दौड़त दौड़त जाए, पानी गिरत रहा है। अपन माँ ला खिलाऊं कि काबर ये दवाई जब तक यदि भगवान ओकर माँ ला नहीं मिली तो ओकर माँ के मृत्यु होना निश्चित है, ओकर जिंदगी कोई ठिकाना नहीं। ये तरफ लड़का जब लाइट जली तो देखे कि कौन से दवाई दे दी, मन में बहुत ज्यादा ग्लानि होती, यदि वो लड़का वो दवाई ला अपन माँ ला खिला दे भगवान, जे कर लिए वो बहुत जरूरी है। कहा रही ये दवाई नहीं खिलाऊं तो मोर माँ मर जाएगी। अब तो ऐसी स्थिति आ गई, यदि वो दवाई खिला दी तो निश्चित रूप से ओकर माँ मर जाएगी। अब करो तो करो का, इधर उधर देखी तो लड़का चल दे रहा है, दौड़त दौड़त निकल गए। ये लड़का के मन में बहुत ज्यादा दुख होते कि मैं करूं तो करूं का परमात्मा। अब बोला ख्याल है इसका कर अपन पिता के बाद आओ का होते एक प्यारा से भजन करन, फिर आगे का प्रसंग क्या करबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आज मोर बिगड़ी बनाए दे भोलेना, आज मोर बिगड़ी बनाए दे, मोर भगिया मनाई दे भोलेना, मोर भगिया मनाई दे। सभी से निवेदन है हाथों में मीठी मीठी ताली होकर के भगवान की भजन सेवा होनी चाहिए। आज मोर बिगड़ी बनाई दे, मोर भगिया मनाई दे भोलेनाथ, मोर भगिया मनाई दे, मोर भगिया मनाई दे भोलेनाथ, मोर भगिया मनाई दे। आज मोर बिगड़ी बनाई दे भोलेनाथ, आज मोर बिगड़ी बनाई दे, मोर भगिया मनाई दे भोलेनाथ, मोर भगिया मनाई हो, मोर भगिया मनाई दे भोलेनाथ, मोर भगिया मनाई दे।
तेरे द्वारे जो भी आए मन चाहा फल पा जाए। तेरे द्वारे जो भी आए मन चाहा फल पा जाए। शंकर का प्यारा है तू, शंकर का प्यारा है, दुखियों का सहारा है तू, दुखियों का सहारा है तो एक बार तरस दिखाई दे भोलेनाथ, एक बार तरस दिखाई दे। और भंगिया न बनाई दे भोलेनाथ, और भंगिया न बनाई दे। और भंगिया न बनाई दे हो भोलेनाथ, और भंगिया न बनाई दे। पर सोहे बागंबर तन पर सोहे, नाग की माला गला में सोहे, नाग की माला गला में सोहे। अंग विभूति मैल समारी, अंग विभूति मैल समारी, चढ़ती है बेल की बाती, चढ़ती है बेल की बाती। एक बार तरस दिखाई दे है भोलेनाथ, एक बार तरस दिखाई दे। और भंगिया न बनाई दे हे भोलेनाथ, और भंगिया न बनाई दे। और भंगिया न बनाई दे हो भोलेनाथ, और भंगिया न बनाई दे। आज मोर बिगड़ी बनाई दे हे भोलेनाथ, आज मोर बिगड़ी बनाई दे। और भंगिया न बनाई दे हे भोलेनाथ, और भंगिया न बनाई दे। और भंगिया न बनाई दे हो भोलेनाथ, और भंगिया न बनाई दे। भोलेनाथ और भंगिया न बनाई दे, और भंगिया न बनाई दे। और भंगिया न बनाई दे हो भोलेनाथ, और भंगिया न बनाई दे। भोलेनाथ और भंगिया न बनाई दे हो भोलेनाथ, और भंगिया न बनाई दे। हो आज मोर बिगड़ी बनाई दे भोलेनाथ, हो आज मोर बिगड़ी बनाई दे। मोर भंगिया न बनाई दे भोलेनाथ, मोर भंगिया न बनाई दे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मानस प्रवेशन समाज, वो लड़का जो 9 साल के बालक रही बोला, वो मेडिकल स्टोर वाला गलत दवाई दे। जे दवाई वाला ओकर जीवन के लिए चाहिए रही, आज वो लड़का है तो गलत दवाई लेके चल दी। देने वाला है तो मन में विचार करते, यदि वो आज लड़का अपन माला अपन वो दवाई खिला दी, निश्चित रूप से ओकर मौत हो जाएगी। अब क्या करो, कैसे करो, कुछ समझ नहीं पाई। तब वो लड़का अपन पिताजी रामदयाल की बात याद आई। ओकर पिताजी कह रही कि बेटा, जीवन में यदि कोई सवाल के जवाब न मिले तोला, तो वो परमात्मा ने ध्यान करके 1 मिनट के लिए याद करके बैठ जावे, तोर सवाल के बिल्कुल तोला उत्तर मिली, तोर समस्या के बिल्कुल तोला समाधान मिले। अब तो कोई चारा नहीं बची मानस परमेश्वर समाज। और भगवान ला ध्यान करके बैठ गए, परमात्मा आज मोर से बहुत बड़े गलती हो गए। मैं जल्दबाजी के चक्कर में वो लड़का में गलत दवाई दे पा रहे हूँ। वो लड़का बताते रही कि वो दवाई ओकर माँ के लिए महत ही जरूरी है, यदि वो दवाई वाला नहीं मिली तो ओकर माँ मर जाही। लेकिन परमात्मा में ऐसे दवाई दे डरे बोला, यदि वो दवाई खिला दे तो ओकर माँ निश्चित रूप से मर जाही। मोला ये समस्या से निकाल परमात्मा, मैं तो शरण में हूँ। ऐसे आर्त भाव से भगवान राम के चरण में गिस
और जो छाया चित्र में भगवान राम के छाया चित्र में जो धूल जम गिरी ओला साफ करके अगरबत्ती जला के भगवान ला ध्यान करिस। भगवान के महिमा देखो मानस प्रेमी संत समाज। बारिश होत रहा है, लड़का दौड़त दौड़त अपन घर की ओर बढ़त रही। जैसे दरवाजा में घुसी, लड़का दरवाजा में हड़बड़ी के कारण दरवाजा में हपट के गिर जाते और वो दवाई के शीशी है तो फूट के बिखर जाते। लड़का अपन माँ ला वो दवाई ला खिला नहीं पाए, फिर से दौड़त चल दी और जाके ये बात वो दुकान वाला मालूम नहीं है कि दवाई के शीशी फूट गए। फिर जाके दुकान वाला कहे लगते भैया अभी अभी जो मैं आपके पास से जो दवाई ले गिरे हूँ वो दवाई की शीशी है का आपके पास, मोला चाहिए। तब वो लड़का ला पूछे लगे सो दुकान वाला मेडिकल स्टोर वाला कि बेटा दे अभी तो दवाई ले गिरे वो दवाई ला तोर माला खिलाएस का। तब वो लड़का बताए लगे भैया मैं दवाई ला खिलाए पर जाते रहे हूँ कि मोर पैर फिसल गए और गिर गए मैं हर और गिरे तो दवाई की शीशी फूट गए जेकर कारण वो दवाई पूरा बिखर गया। तब लड़का कहे लगे भैया वही दवाई के शीशी मोला दोबारा चाहिए, मोर माँ के लिए बहुत जरूरी है। तब लड़का वो दवाई दे के पहली वो लड़का है तो भगवान कर जाके निवेदन करे लगते धन्य हो प्रभु, इतना दिन से मैं आप ला माने हो नहीं, लेकिन आज आप मोरो पुकार ला सुन ले हो, मोर निवेदन ला सुन ले हो। मानस प्रेमी संत समाज ऐसे है भगवान जिन हर अंत समय में भी भगवान ला याद करबे तो भगवान तो बिल्कुल कल्याण करे। आज नारद जी महाराज अपन रास्ता से भटक गए, ये लड़का की तरह जिन भगवान ला नहीं मानत रही। नारद जी महाराज जिन निरंतर भगवान ला मानत रही वो आज रास्ता भटक गए, परमात्मा ला नहीं माना थे, परमात्मा के कहे बात का नहीं माना थे और अहम में चल रहे कहा श्रृंगवेरपुर सुंदर नगरी ला देखते हुए घूमत घूमत अंदर प्रवेश करते जाते। राजा तिल निधि तो नारद जी महाराज ला देख के बढ़िया सुंदर स्वागत सत्कार करते। आओ महाराज। नारद जी महाराज जिन हर देव ऋषि है, साधारण ऋषि नहीं है, देव ऋषि जेकर बात कभी रद्द ना हो, ऐसा परम ज्ञानी के आगमन हमारे राज्य में हो है, मोर महल में हो है। ऐसे कही के महाराज तिल निधि तो बढ़िया सुंदर सत्कार करते है, स्वागत करते है, बढ़िया ऊंचन आदर के साथ में ऊंचा आसन में बैठा रहे हैं। काबर अतिथि देवो भव। वास्तविक बात है हमारे घर में कोई मेहमान आते और बिल्कुल परमात्मा के दर्जा दे के, भगवान के दर्जा दे के, अपन घर में पीढ़ा नहीं है, कुर्सी नहीं है, दूसरा घर ले मांग के लानथन की नहीं लानी और बढ़िया अतिथि के स्वागत करके अतिथि ला विराजमान करा था। वैष्णव महाराज तिल निधि है तो सुंदर देवर्षि नारद जी महाराज के स्वागत करत और कहने लगे महाराज आप त्रिकालज्ञ हो, तीनों काल के जानने वाला हो, मोर पुत्री है विश्व मोहिनी, धीरे धीरे उम्र बढ़त जाते, विवाह की योग्य हो गए महाराज, कुछ दिन में कर विवाह करूं कहा था। एकर हाथ ला देख के, एकर हस्तरेखा देख के, एकर का गुण है का दोष है तेला मोला बताए के प्रयास करो। ऐसे कही के तिल निधि है तो देवर्षि नारद जी महाराज के पास में निवेदन करे लगे है, प्रार्थना करे लगे है। और जैसे विश्व मोहिनी नारद जी महाराज के तीर में पहुंची, ओकर पिता महाराज बुलाई आजा बेटी, बढ़िया सुंदर महाराज के आगमन होए हमारे घर में। तो जैसे विश्व मोहिनी ला नारद जी महाराज देखी ओकर आंख खुला रही, बड़े बड़े हो गए। काबर ऐसन राजकुमारी इतना सुंदर, संगमरमर के ओकर शरीर ऐसे चमकत रहा। नारद जी महाराज देखी तो ओकर आंख फटे के फटे रह गए, ऊपर से लेकर नीचे तक नारद जी महाराज विश्व मोहिनी ला देखा। आह इतना सुंदर नारद जी महाराज कभी देखे नहीं रहा है ऐसा सुंदर नारी। सुंदर नारी ला देख के नारद जी महाराज है तो मन में विचार बदल गया ओकर। जैसे अहंकार नारद जी महाराज के अंतःकरण में प्रवेश करिस मानस प्रेमी संत समाज, वैसने काम भी ओकर अंदर में प्रवेश करना चालू कर दिस।
महाराज सिलनिधि केहरी से 2-4 दिन में जैसे समय बनी महाराज एकर बिहाव करहूं कि कहे तो गुण दोष ला बताना छोड़ दे। कौन है? नारद जी महाराज ओकर हाथ ला धरे विचारा थे, हाथ ला देखा थे, लेकिन विचारत का रहा है ओकन गुण दोष ला नहीं विचारत रहा। विचार करके देखो मन में अपन ध्यान ला सिलनिधि राजा के दरबार में ले चलो और सोचो नारद जी महाराज हाथ ला धरे है काकर विश्व मोहिनी के और मन में ओकर का चला एकर पिता महाराज एकर बिहाव करहूं कि कहा थे और ओकर हाथ ला देखी त का देखते नारद जी महाराज कि जैन भी विश्व मोहिनी के संग में बिहाव करही वो अमर हो जाए, ओकर कभी मृत्यु नहीं हो। ये बात है जब नारद जी महाराज पढ़ के देखी जानिस ना तब ओकर मन में काम वासना जागृत हो गए। अरे दूसर कौन? यदि विश्व मोहिनी के संग में मैं बिहाव कर ले होता कैसे रही? विश्व मोहिनी यदि मोला मिल जाए तो कैसे रही? नारद जी महाराज के मन में काम वासना जागृत होते मानसपुर में संत समाज। पंडित महाराज जिन हर ब्रह्मचर्य के पालन करत है, दिन रात भगवान के नाम जपत है, ऐसन व्यक्ति जिन हर बढ़िया सुंदर जनेऊ धारण करे भगवान के नाम लेवत लेवत घूमत है और वो कहा थे कि मैं हूं बिहाव कर लेते हूं तक कैसे रही? विश्व मोहिनी जैसे पत्नी मोला मिल जाती तक कैसे रही? तो सोच के देखो ये विनाश के कारण है, ये भगवान की लीला है मानसपुर मिशन समाज। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। नाम ले भगवान का तेरा दिल का कमल खिल जाएगा। आज नहीं तो कल तुझे उसका पता मिल जाएगा, उसका पता मिल जाएगा। का करनी करके आए ते जगमा का राखे हैं तोरे बसमा। हाँ हाँ का राखे हैं तोरे बसमा। हरि नामे रमे हीरे मयारू तोरे नस नसमा। सभी के निवेदन है अपने हाथ में ताली बजाते हुए भजन करना, मीठी मीठी ताली के साथ। पकड़नी करके आए हैं जगमा, पकड़नी करके आए हैं जगमा। कराके हैं तोर बसमा, कराके हैं तोर बसमा। हरि नामे रमे हीरे मयारू तोरे नसे नसमा। हरि नामे रमे हीरे मयारू तोरे नसे नसमा। पकड़नी करके आए हैं जगमा, पकड़नी करके आए
हरि नामे रमे हीरे मयारू तोरे नस नसमा हरि नामे रमे हीरे मयारू तोरे नस नसमा हौसला तह गवावेला जिंदगी सुखाही चूड़ा उड़ाई माया मतह पहाएला बजरंग पिए ले आई मतासी हौसला तह गवावेला बिना गाए हरि नाम के डाला मुक्ति कहाँ तह पावेला नहीं पीबे हरि नाम के प्याला नहीं पीबे हरि नाम के डाला हटी हो ही तोर बसमा आहा हटी हो ही तोर बसमा हरि नामे रमे ही मयारू तोरे नस नसमा हरि नामे रमे ही मयारू तोरे नस नसमा का करनी करके आए हैं जगवा का करनी करके आए हैं जगवा कारा के है तोर बसमा आहा कारा के है तोर बसमा हरि नामे रमे ही मयारू तोरे नस नसमा हरि नामे रमे रे मयारू तोरे नस नसमा सुखा के रोगराई गेला करम के घोड़ा बांध के भैया तह माया मा भुला गेला तारा मना सही जिंदगी सुखा के रोगराई गेला करम के घोड़ा बांध के भैया माया मा तह भुला गेला चूना पीबे हरि नाम के डाला चूना पीबे हरि नाम के डाला मारा के है तोर बसवा आहा मारा के है तोर बसवा काम क्रोध मद लोभ मोह की जब लगी मन में खान काम मूर्ख का पंडित दोनों एक समान है ना मनुष्य के जीवन में 10 विकार होते हैं काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष मद मत्सर अहंकार ई सब ल त्याग के जे अपन आपला अपन जिंदगी संवारथे ना ओकरे नाम है संत है ना वही लिखत है कि संत मिलन को जाइए तजी माया मदमान और जो पग आगे पड़े कोटि यज्ञ समान हरि नामे रमे ही रे मयारू तोरे नस नसमा हरि नामे रमे ही रे मयारू तोरे नस नसमा का करनी करके आए हैं जगमा का करनी करके आए हैं जगमा कारा के है तोरे बसमा हाँ कारा के है तोरे बसमा हरि नामे रमे ही रे मयारू तोरे नस नसमा हरि नामे रमे ही रे मयारू तोरे नस नसमा हरि नामे रमे ही रे मयारू तोरे नस नसमा हरि नामे रमे ही रे मयारू तोरे नस नसमा हरि नामे रमे ही रे मयारू तोरे नस नसमा बोले श्याम रामचंद्र की जय। दोनों हाथों पर उठा के एक बार जयकारा हो जाए। बोले राम। आइए आप सभी आनंद ले रहे थे राम कथा का।
जिसे लेकर आए हैं हमारे गरियाबंद जिले की बहुत सुंदर सी टोली जिसका नाम है उवत सुरुज मानस परिवार, ग्राम झिथरी डूमर, जिला गरियाबंद। एक बार तालियों का अभिनंदन हमारे सभी कलाकारों के लिए हो जाए। और जरूर जिस क्षेत्र में हमारा यह छत्तीसगढ़ कितना प्रतिभाशील रहा है, चाहे वो सरगुजा से लेकर आप बस्तर तक के अंचल देखें, हर एक कण में राम का नाम विद्यमान है। तभी लगातार 10-12 वर्षों तक भगवान रामचंद्र जी ने अपने 14 वर्ष के वनवास को 10-12 वर्ष तो हमारे छत्तीसगढ़ में ही बिताए हैं। तभी आज सरगुजा के उन पहाड़ियों पर जहां राम भगवान ने अपने प्रथम बार छत्तीसगढ़ में जब उनके चरण पड़े तो उस गढ़ को भी रामगढ़ कहा गया। और उस क्षेत्र से लेकर बस्तर तक के आदिवासियों तक अपनी पहचान, अपनी जो अमिट न मिटने वाली पहचान है वो हमारे छत्तीसगढ़ को प्रदान की है। तभी तो कहा गया है कि राम नहीं है ऐसे कठिन कृपालों में, राम नहीं है ऐसे कठिन कृपालों में, अरे राम मिलेंगे शंकर के विश्वप्यालों में। राम नहीं है मन माया पिपासों में, राम मिलेंगे वीर जटायु के आंसू में। राम नहीं है इन मनमाला के फेरों में, अरे राम मिलेंगे ते शुबरी के जूठे बेरों में। और राम नहीं है पद प्रतिष्ठा और परिवेशों में, अरे राम तो है हम जैसे कृपा विशेषों में। राम को यदि ढूंढना है तो अपने मन के भीतर ढूंढिए, यही श्री रामचरितमानस की सार है। कहा भी गया है कि जिस मंच में हमारे मानस के पथिक आ जाएं, वो मंच भी जो है अपने, क्योंकि आप इस मंच पर देख रहे थे भाई श्री सावंत कुमार ध्रुव जी, जो कि एक बहुत सुंदर गायक है। हमारे लोक अंचल के लोकमंची प्रस्तुतियां इनकी होती रहती हैं। महेंद्र भाई जिनके व्याख्यान की माला के साथ आप सभी जुड़ रहे थे, एक बार विशेष तौर पर दोनों बंधुओं के लिए जोरदार तालियों के आह्वान आप सभी की ओर से चाहूंगा। और इस मंच पर जहां आस्था, आध्यात्म और संस्कृति की एक पावन त्रिवेणी संगम का हम आनंद ले रहे हैं, वहीं हमारे बीच आदिवासी विकास परिषद से हमारे बीच आदरणीय श्री सर, हमारे सहायक आयुक्त सर श्री बद्रीश सुखदेव जी यहाँ पर मौजूद है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि हमारे बंधुओं को आप इस मंच से ससम्मान विदाई प्रदान करें। साथ ही साथ हमारे बीच महिला बाल विकास विभाग छुरा, जहां से अनवर भाई जी हमारे बीच पहुंचे हुए हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप भी मंच पर आएं। साथ ही साथ हमारे बीच मंच पर कार्यक्रम संयोजक आदरणीय बड़े भैया श्री पुरुषोत्तम चंद्राकर जी की मौजूदगी है, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप भी मंच पर आएं। साथ ही साथ हमारे शिक्षा विभाग के हमारे साथियों से भी मैं चाहूंगा आदरणीय सर जी आप भी मंच पर आएं और सम्मान की इस कड़ी में आप सभी हमारे इस मंच को अपना सहयोग प्रदान करें। जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की इस कड़ी में द्वितीय पुष्प के रूप में हम सबके बीच मंचस्थ थे उवत सुरुज मानस परिवार, और इसके तुरंत पश्चात पूनाबाई के टीम पूरी पहुंची हुई है हमारे बीच, जहां से सुबह गीत की प्रस्तुति, सुबह नृत्य की प्रस्तुति आप सभी देख पाएंगे। और छत्तीसगढ़ शासन के इस प्रयास को हमें सराहना चाहिए, जहां पर इस मंच क्रमांक 2 के साथ साथ मंच क्रमांक मुख्य मंच जहां राजीव लोचन के आंगन में जो सजा हुआ है, आज हमारे बीच लोक छाया चंद्राकर की प्रस्तुति इस मंच पर होगी। तो आप सभी सायंकालीन 6 बजे से 10 बजे तक जो कार्यक्रम चलना है वहां आप अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे। और आइए इन पलों को हम कैद कर पा रहे हैं जहां पर मूर धरोहर और सोने स्टूडियो गरियाबंद, श्रद्धा भक्ति चैनल, क्रिएटिव विजन, इन सभी चैनलों के माध्यम से आप इन कार्यक्रमों को आप इनके YouTube चैनल्स पर आप देख सकते हैं। और इन खूबसूरत लम्हों को अपने कैमरे में कैद करते हुए हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी लगातार साथ दे रहे हैं। और साथ ही साथ आभा साउंड रायपुर से भी आप जुड़ चले हैं, जहां पर एक खूबसूरत साउंड की सुविधा आप सबको हम इस मंच के माध्यम से प्रदान कर पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन और जिला प्रशासन के इस संयुक्त कार्यक्रम की कड़ी में मैं आप सभी दर्शक दीर्घा का पुनः अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और एक बार कुलेश्वर महादेव का जयकारा दिल से हो जाए, बोल कुलेश्वर भगवान की। आइए इसी हमारे सहायक आयुक्त सर यहाँ मंच पर मौजूद हैं। मैं आदिवासी विकास परिषद के सहायक आयुक्त सर हैं, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आदरणीय सर जी का। आइए इन पलों को हम कैमरे कैद करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सावंत ध्रुव जी। एक दूरस्थ अंचल से आप आते हैं और लगातार आप सबका साथ ही साथ हमारे इस मंच पर मानस संघ के ब्लॉक अध्यक्ष श्री टिकेश सिन्हा जी, जिनका भी आगमन हुआ है। मैं हमारे सम्मानित पदाधिकारी हैं हमारे मानस संघ के, उनसे आग्रह चाहूंगा कि आप कार्यक्रमों का आनंद लेने के लिए अपना यथास्थान ग्रहण करेंगे, आसन विराजेंगे। और लीजिए लेकर चलते हैं पूनाबाई की ये पूरी टीम हमारे बीच आई हुई है। हमारा चंपारण क्षेत्र जहाँ भगवान
यहाँ पर जो जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सबसे पहले जो बाहर खड़े हुए हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप सबके इंतजार में हमारा यह मंच है, आप खड़े खड़े आनंद ले रहे हैं, तो मैं आग्रह चाहूंगा कि आप कुर्सियों पर विराजमान हो जाएं। आपके लिए बहुत सुंदर सुविधा हमारे जिला प्रशासन छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदान की है। माननीय मुख्यमंत्री जी का यह प्रयास कि छत्तीसगढ़ के हर एक उस विधा को हम आपके बीच लेकर आए। हमारे छत्तीसगढ़िया मन के बोली घलो है ना कि बस्तर गाए जीवन सरगम सस्य श्यामला सुकुमारी, बस्तर गाए जीवन सरगम सस्य श्यामला सुकुमारी, और जुग जुग फहरे तेरा आंचल, जय हो जाए छत्तीसगढ़ महतारी, जय हो जाए छत्तीसगढ़ महतारी। हमारे ये छत्तीसगढ़ की भुइयां, जी हाँ, सुआ पड़ के ददरिया कर्मा